महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जो नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर, इस आश्रम के भी पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर व राजगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के प्रतिष्ठित पंचदेवों को प्रणाम। संतजन सभी के हृदय में आत्म स्वरूप से विराजमान उस ब्रह्म को कोटि कोटि वंदन करते हैं। इस श्रीमद्भागवत पुराण के एकादश स्कंद का अंतिम अध्याय 31वां श्लोक है। इसमें भगवान के गोधाम जाने का वर्णन है। आप जानते हैं कि जो भी इस धरा पर आया है, एक न एक दिन उसको, जो भी उसका मूल निवास स्थान है, जो उसके कर्म हैं, ज्ञान है और कामनाएं, उसके अनुसार तो जाना तो सभी को है। अब प्रश्न यह उठता है, जो वह है सभी का प्रिय, सभी का पालनहार, सभी का नियंता, तो उसके जाने पर तो विशेष दुख तो महसूस होगा ही होगा। आइए पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस नियंता का स्वरूप क्या है। हालांकि शायद एक आध दिन चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी अंतिम दिन इसका चर्चा कर लेते हैं। उस परमात्मा के भी 3 स्वरूप हैं, हमारे भी 3 स्वरूप हैं। जीव के भी 3 स्वरूप, परमात्मा के भी 3 स्वरूप। इसको समझ जाएंगे तो थोड़ा सा अपनी कल्याण के लिए उपासना करने में आसानी होगी। क्या है? पहला उसका स्वरूप है निर्गुण निराकार। इसके विषय में कहा गया है, कविं पुराणं मनुशासितारं अरोरणीयां सम अनुस्मरेणुं सर्वस्य धातारं अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अर्थात वह कवि है। कवि का तात्पर्य है कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ कवि वही होता है जो कि पूर्ण ज्ञानी होता है, प्रकांड विद्वान होता है। पुराणम, पुराना है, यानी वह तो सृष्टि के आदि से है, पुराना है, लेकिन नित्य नूतन है। पुराण का भी यही अर्थ आप करते हैं। भगवान के लीला का, गुणों का, स्वभाव का कभी भी वर्णन कहीं भी करते जाएं, नित्य प्रति करते जाएं, सुनते जाएं, आपका मन वहाँ से नहीं विचलेगा, मन उसमें एकाग्र ही रहेगा। दिन प्रतिदिन आपको आनंद की, आपके अंतस्थल में आनंद बढ़ता ही जाएगा।
तो वह कविम पुराणम अनुशासितारम, सभी पर अनुशासन करने वाला है। अरोड़िया, एक अड़ो छोटा सा जो होता है, जिसको कई अड़ू ऐसे होते हैं जिसको देख भी नहीं सकते हैं, बहुत छोटा से छोटा सा अड़ो, उसी प्रकार से अरोड़िया साम अनुस्मरे, उसका कैसे स्मरण करने के लिए है? सर्वस्य धातारम, सभी का पालन करने वाला। जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में हैं, सभी के पालन का जिम्मेदार भी वही है, वही सबका पालन करना है। अचिंत्य रूप, उसके रूप का वर्णन आप नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजमान प्रकाशमान, जिसके आते ही अंधकारोपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे जन्म जन्मांतर के मल के रूप में जो संस्कार पड़े हुए हैं, जैसे ही उसका प्रकाश होता है अंतस्थल में, वैसे ही उसका खात्मा यानी समाप्ति हो जाती है। मुंडकोपनिषद में भी आया है, जितना भी उसके विषय में कहा जा वह कम है। दिव्यो अमूर्तः पुरुषः, दिव्यो अमूर्तः पुरुषः, अमूर्त है, कोई उसका मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिव्य दिव्य है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। सबाह्याभ्यंतर, बाहर भी है और अंदर भी है। अजह, अजन्मा है, यानी न तो पैदा होता है, जो पैदा ही नहीं होता है वो मरेगा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, अजन्मा है। अप्राणः, उसके तो प्राण भी नहीं है। अमनः, मन भी नहीं है, तो संकल्प विकल्प भी नहीं होगा। अप्राणः अमनः शुभ्रो, स्वच्छ, हमेशा निर्मल, अक्षरात् परतः परः, और वह अक्षर ब्रह्म जो सोपाधिक ब्रह्म दिखाई देता है, जिसके बारे में आप पूजा अर्चना करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ ऊपर है। तो पहला स्वरूप उस परमात्मा का निर्गुण निराकार है। हमारा भी निर्गुण निराकार का स्वरूप जो है वह आत्मा के रूप में है, जो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त है वह, और उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन वो हमें इतना तो जानना पड़ेगा, वह साक्षी भाव से दूसरा जो जीव भाव के रूप में बन बैठा है, तो ब्रह्म का प्रतिबिंब के रूप में ही, चूँकि इस शरीर से अपना नाता जोड़ लिया, जो भी शरीर से कर्म होते हैं उसको कर्ता मान बैठा है, इसके जो भी फल होते हैं खट्टे मीठे यानी सुख दुख, सबको अपना मान करके भोगते रहता है, उसी को जीव कहते हैं। वही जो है सगुण निराकार है, यानी सोपाधिक। परमात्मा का भी दूसरा स्वरूप जो है सगुण निराकार यानी सोपाधिक ब्रह्म, वही ब्रह्म जब उसके मन में ऐसा आता है कि सृष्टि की रचना की जाए एक से बहुत, तो वह माया का सहारा लेकर के सोपाधिक के रूप में, मन सगुण निराकार के रूप में प्रकट होता है। चाहे भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, ब्रह्मा कहिए, एक ही बात है। और हमारे शरीर में वही जीव के रूप में बन गया। तीसरा स्वभाव उसका यह है, अवतार जब लेता है तो वह अपने से एक श्रेणी और नीचे उतर जाता है, जो कि सगुण साकार है। उसी प्रकार से जीव भी सगुण साकार के रूप में यह अस्थूल शरीर वाला पंच महाभूतों से बना हुआ दिखाई देता है। तो सिद्धांत तो यह हुआ कि सगुण साकार से हम सगुण साकार
कि पूजा अर्चना ध्यान करें। सगुण निराकार से इसीलिए कहा गया है उस सगुण निराकार वाले की पूजा करें, यानी दैव भाव उपासना, अधिदैव की रूप में उपासना करें, अधिदैव के रूप में। और जो निर्गुण निराकार है हमारा और वह दोनों तो एक ही है, वह किसका रूप चिंतन करेगा, दोनों तो एक ही है, कोई भेद ही नहीं है। अब अवतार की बात आती है। इस श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों में इसमें से 23 का वर्णन इसके अंतर्गत है। वो भी 23 में से एक अभी हुआ नहीं है, अभी होगा आगे चल करके, यानी 22 अवतारों का वर्णन हुआ है। एक अभी होगा, उसके विषय में बता दिया गया। 24वां अवतार जो है गृह अवतार, वह देवी महापुराण के अंदर उसका वर्णन है। अब हम भागवत 1 महीना एकादश स्कंध सुने तो विचार आता है कि जब तक इस भागवत के अंदर वर्णन क्या है भगवान के ही विभिन्न अवतारों का और भगवान के ही भक्तों का वर्णन है, तो यदि हम उनके विभिन्न अवतारों और उनके जो प्रिय मित्र हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सुने तो वो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। भगवान को भी किसका जो भी रूप हो उसका चिंतन करो, उसको याद करो तो उसको भी अच्छा लगता है ना। तो आइए पहले भगवान के इन 23 अवतार के बारे में, 24 अवतार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं सूक्ष्म रूप से। पहला अवतार होता है सृष्टि के प्रारंभ में, खैर नर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट जब होते हैं तो खैर उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्रों में 4 बाल ऋषि पैदा होते हैं, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। क्योंकि ब्रह्मा जी को आदेश था कि सृष्टि बढ़ाइए भगवान की तरफ से। भगवान के वैसे नाभि कमल से वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी पैदा हो गए कमल के फूल पर, तो वो सब ज़्यादा डिटेल में नहीं, केवल अवतार की बातें हम कर रहे हैं। इन्होंने सीधे मना कर देता है, मना कर दिया कि नहीं मैं तो केवल भजन करूँगा, मैं इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ूँगा, मैं तो केवल परमात्मा का भजन करने के लिए। अब बताइए यहाँ पर तो खैर कोई गृहस्थ नहीं है तो किससे पूछा जाए एक आ गए। अगर आपका पुत्र आपका कहना ना माने तो क्या लगेगा। हम लोगों में कह सकते हैं कि हम शिष्य अगर कोई है, शिष्य नहीं कहना मानता तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। भाई जैसे पुत्र गृहस्थ में होते हैं वैसे ही आश्रम में संतों के शिष्य तो होते हैं। तो अगर शिष्य अपने गुरु के आदेशानुसार कार्य न करे तो गुरु को क्या अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से पुत्र अपने पिता के अनुसार कार्य न करे तो क्या उसको अच्छा लगेगा। खैर वो मना कर देते हैं। यहीं से केवल ये 2 मार्ग शुरू से ही हो जाते हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं केवल संन्यास के रूप में बचपन से ही। दूसरे अवतार होते हैं, कौन क्या नाम है उनका, नारद भगवान। भगवान ये भी 24 अवतारों में से एक अवतार है। इनसे भी वही प्रश्न किया कि भाई करो कुछ, सृष्टि बढ़ाओ, प्रवृत्ति मार्ग पर जाओ। कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं तो अपने भाई के पीछे जा रहा हूँ, मैं भी
केवल भजन करूँगा और कुछ नहीं। यह भी निकल पड़ते हैं। तो ये दो अवतार होते हैं, दोनों अपना निकल पड़ते हैं। फिर भगवान सृष्टि के रूप में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, तेज हो जाती, बिल्कुल क्रोध से लाल लाल हो जाती हैं। उन नेत्रों से जैसे रुदन होता है उसी के रूप में एक भगवान के अवतार के रूप में ही कहिए, रुद्र भगवान के रूप में बोलिए रुद्र भगवान की जय। तो रुद्र भगवान का अवतार होता है, उनको भी सृष्टि बनाने का आदेश देते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उनकी सृष्टि कैसे की? किसी के 4 पैर हैं, किसी के कोई हाथ नहीं, किसी के 4 हाथ हैं, कोई पैर नहीं, किसी का धड़ और पेट एक ही तरफ है। अलग विचित्र प्रकार के, जैसे शंकर जी के गणों के बारे में अच्छी तरह से सुना होगा, रुद्र उन्हीं का एक अंश है। एक समय की बात होती है, अब उस समय पृथ्वी नहीं थी, कुछ खाने पीने का यहाँ पर नहीं था। तो बालक जो होते हैं भाई, भूख तो लगती है, उस समय भी बालक थे तो लगेगी। देखते हैं भाई क्या खाऊं, भूख तो बहुत तेज लगी है। तो एक ने कहा देख वो कमल के फूल पर एक बैठा है ना, फल बहुत सुंदर लगा हुआ है, चल उसी को खाते हैं। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी थे, फिर किसी ने कहा अरे नहीं नहीं मेरे तो दादाजी हैं, वो फूल नहीं है। अब ब्रह्मा जी को हुआ जब यह खाने के लिए दौड़ते हैं, खैर किसी ने छुड़ा देते हैं। तो कहते हैं रुद्र रुद्र शांत हो जाओ, कोई सृष्टि वगैरह की मत बनाओ, जो जितने बन गए उतने बन गए। उसके बाद फिर उनको दोनों तरफ से, एक तरफ से मनु और एक तरफ से शत्रुपा जी का प्रकटीकरण होता है। उनसे भी सृष्टि को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। तो मनु और शत्रुपा आदेश का पालन करने के लिए स्वीकृति दे देते हैं। यहीं से पहले इस प्रकार की सांसारिक सृष्टि जो कि वीर के द्वारा होती है, यह प्रारंभ हो रही है। लेकिन कहते हैं भगवान एक सृष्टि के शुरू करने के पहले एक हमारी प्रार्थना है कि इस सृष्टि में देख रहा हूँ तो जल ही जल है, कहीं पृथ्वी है ही नहीं है। तो हमारे संतान होगी तो रहेगी कहाँ, खाएगी क्या, सोएगी कहाँ। फिर इनके नाक से ध्यान करते हैं और एक छींक के माध्यम से 12 भगवान का प्रकटीकरण होता है। 12 भगवान देखते देखते बड़े हो जाते हैं। कहते हैं आदेश, पिताजी कहते हैं आदेश यही है कि पृथ्वी का उद्धार करो। भगवान पाताल में जाते हैं, पिछले वो जो मनवंतर था उसका एक वही भगवान विष्णु के जो 2 पार्षद थे जय और विजय, वही केवल श्राप के वश यह 3 जन्म तक राक्षस हुए हैं। इस जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुए। वह हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक था। उसने पृथ्वी को चुरा करके पातालपुरी में ले गया था। जाते हैं, पृथ्वी को उठा करके लाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। उद्धार करने के जब यह अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए चलता है तो कहता है रुक जाओ। भगवान ने बोला अभी तेरे को मैं बताता हूँ। पृथ्वी को यहाँ पर स्थापित करने के बाद
उससे लड़ते हैं और उसका संहार भी करते हैं। अब साल भर तक पृथ्वी के साथ रहते हैं, पृथ्वी से प्रेम हो जाता है, वहीं से मंगल का आविर्भूत होता है, प्रकटीकरण होता है दोनों के संपर्क से। और भगवान अंतर्धान में जाते हैं, बताते हैं कि वह 12 भगवान को पीठ में रोए थे। 12 को देखे होंगे ना, शुकर को कहते हैं, शुकर को, तो रोए तो होते ही हैं। तो उसको वृक्षों पर रगड़ते रगड़ते जो बाल टूटे उसी से कुश की उत्पत्ति हुई। कुश जो होता है ना, उसका वो बिछाते हैं ना, कुश की उत्पत्ति होती है। तो ये मंगलकारी हैं, जिसको मंगल ग्रह के रूप से भी मानते हो। और वो विष्णु और इनके पुत्र हैं, माँ पृथ्वी के। पृथ्वी और चूँकि शुक्र के रूप में हुए थे, बहुत क्रोधित थे, उसी प्रकार से मंगल वाले होती भी हैं, गुण भी उनकी होती हैं। बाद में समय बीतने पर मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं और 2 पुत्र होते हैं। प्रत्येक के कुल में एक एक भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इधर जो है, पहले लड़कियों के बारे में देखते हैं। लड़कियों का नाम था आकुति, बड़ी का, दूसरी का नाम था देवयानी, देवहूति, और तीसरी का नाम था आकुति, देवहूति और सु से है सुकीति। आकुति, देवहूति, समझ में नहीं आया। सुकीति नहीं, सुकीति। प्रसूति नहीं, प्रसूति, हाँ प्रसूति, हाँ ठीक। देखो, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के घर में यज्ञ भगवान का प्रकटीकरण होता है, और देवहूति के माध्यम से, देवहूति और कर्दम ऋषि के माध्यम से कपिल भगवान प्रकट होते हैं। और प्रसूति के ही यहाँ बाद में उसके पुत्री के रूप में धर्म और उसका, इसकी एक पुत्री थी छोटी वाली, तो उसके के माध्यम से प्रकट होते हैं नर नारायण भगवान। कि इस प्रकार से यह नर नारायण यज्ञ की शादी होती है। पत्नी का नाम दक्षिणा है। अब देखिए, इसीलिए कोई भी यज्ञ करें तो यज्ञ के बाद दक्षिणा का देना भी अनिवार्य होता है। इनकी पत्नी का ही नाम दक्षिणा था। प्रसूति के 16 कन्याएं होती हैं, उसमें से 13 कन्याओं को वो धर्म के साथ शादी कर लेते हैं। एक दक्ष के साथ करते हैं और एक प्रजापति के साथ हो गया, और 13-14 वहीं से फिर बाद में माता पार्वती जी का, सती जी का वो प्रकटीकरण होता है, और एक अग्नि, एक पिता, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य सिर्फ यही है कि इन 5 या तीनों कन्याओं के यहाँ भगवान का अवतार होता है। उसी प्रकार से जो पहला पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, उत्तानपाद नाम है, उसके भी बाद में संतान
पुत्र के बाद पुत्र आगे चल करके पृथु महाराज का प्रगटीकरण होता है, तो वह भी भगवान के 24 अवतारों में से हैं, जो पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को धन धान्य से संपन्न किया। फिर प्रियव्रत छोटे भाई का नाम है, उसके खानदान में फिर भगवान बाद में आते हैं, ऋषभ देव भगवान के रूप में। उन्हीं के नाम से यह एक हमारा जैन धर्म पड़ा, वही जैन धर्म के आदि गुरु माने जाते हैं, आदि भगवान या तीर्थंकर माने जाते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, वहाँ से फिर ज़्यादा प्रसिद्धि इनकी हुई। वही ऋषभदेव के ही पुत्र जो थे भरत जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, कहानी सुने होंगे। इसके बाद आप गिनते जाइएगा कितने अवतार हो गए, कितने नहीं हुए, ये सब गिनिएगा। फिर एक अत्रि और कश्यप ऋषि के माध्यम से, अत्रि और अनसुईया के माध्यम से दत्तात्रेय भगवान का प्रकटीकरण होता है। तीनों भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश एक एक पुत्र को देते हैं। कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटा छोटा करके चल रहे हैं। ब्रह्मा से चंद्रमा और विष्णु से दत्तात्रेय और शिव से यह हो गए अपने दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार से आगे फिर चलने के बाद जब पृथ्वी डूबने लगती है, जब यह होता है, प्रलय होने को होता है, तो भगवान मत्स्य अवतार का रूप धारण करते हैं। मत्स्य अवतार का, जिसके पृथ्वी वेद की रक्षा होती है, सभी बीजों की रक्षा होती है, ऋषियों की रक्षा होती है, और इस प्रकार से ये भी होता है। इसके बाद जब समुद्र मंथन होता है, अगले मनवंतर में समुद्र मंथन के समय वहाँ पर भगवान कच्छप के रूप में एक अवतार लेते हैं, क्योंकि मंदराचल डूबने लगता है, तो मंदराचल अपने पीठ पर रख करके, जिससे मथानी मंदराचल को बनाए थे, तो उसकी भी समुद्र का मंथन होता है। कहते हैं जिस प्रकार से वहाँ पर देवता और असुर दोनों आपस में मिल गए थे और दोनों मिल करके मथ रहे थे। पहले जिसमें हलाहल विष मिला था, जो कि शिव जी को पिलाया गया था। 14 रत्न कुल टोटल मिले थे। उन रत्नों के बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए सभी अवतारों के विषय में सुना देते हैं। अंत में अमृत कलश लेकर के, एक हाथ में अमृत कलश है और एक हाथ में आपका यह जो आयुर्वेद है, इसको लेकर के प्रकट होते हैं अपने धन्वंतरी महाराज और भगवान के अवतारों में से। बाद में जब अमृत के बांटने पर वाद विवाद होता है देवता और असुरों में, तो भगवान श्री मोहिनी का रूप धारण करके एक अवतार बने होता है। इसके बाद हिरण्याक्ष का दूसरा भाई जो था हिरण्यकश्यप, बड़ा था, वह काम का प्रतीक था। वह भगवान की तपस्या, भगवान से बहुत, विष्णु से बहुत बैर रखता था। तपस्या करके अजर अमर होना चाहता था। उसके छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का प्रिय भक्त था। उसको मारने के लिए अनेकों उपाय किए, लेकिन वह सफलता उसको नहीं मिलती है। अंत में कहता है कि बताओ तेरा मारने वाला कहाँ है, बचाने वाला कहाँ है, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद के मुख से निकल जाता है कि हाँ, इस खंबे में भी है। तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान जब वो उस पर प्रहार करता खंबे पर, तो वहाँ से गर्जराते हुए, गर्जना करते हुए
नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से नरसिंह भगवान के रूप में भक्त की रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं, उसको अपने धाम भेजते हैं। बाद में इन्हीं के पुत्र प्रहलाद के विरोचन होते हैं। विरोचन के संतान के रूप में आते हैं बलि। बलि इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य ने 100 यज्ञ का संकल्प करवाते हैं। 99 यज्ञ चल रहा था तो माता कश्यप की पत्नी अदिति के माध्यम से यह भगवान वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और भिक्षा मांगते हुए यहाँ पर आते हैं बलि को छलने के लिए। बलि से केवल 3 पैर जमीन की याचना करते हैं और उस याचना में वह कहता है कि प्रभु आप तो बड़े तेजस्वी बालक हो, लगता है आप बहुत ही तपस्वी होंगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। आपके 3 पैर में तो एक झोपड़ी नहीं बन पाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम 3 पैर ही जमीन देते हैं आपको, हमारा कोई एक बड़ा दैत्य नाप देगा कि उसका 1 पैर ही 4 मील का होता है, तो वह पूरा नाप देगा, पूरा जगह मिल जाएगी और आप लोगों के लिए, आपके लिए ठीक है। कहते हैं नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं कश्यप और अदिति का पुत्र हूँ, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें लोभ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल 3 पैर जगह चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। 3 पैर जगह चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सोचो, 3 पैर जगह चाहिए। तो खैर जब त्रिवचन ले लेते हैं, बाद में शुक्रदेव जी भी विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। वह जो टोटी होता है, टोटी वाला लोटा, उसके आंख में मार देते हैं, उनकी एक आंख फूट भी जाती है। यहीं से होता है कि अद्वैत, वो फूटने का मतलब क्या है? अद्वैत, एक ही आंख, मतलब एक ही है। तो 2 से मतलब 2 मत देखो ना, एक देखो, एक देखो, क्योंकि वह ब्रह्म तो एक ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक को देखो। खैर, शुक्राचार्य संकल्प करने से भी जब मना कर देते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं संकल्प पढ़ देता हूँ। संकल्प पढ़ करके फिर जब 3 पैर जमीन नापना होता है तो अपना विशाल विराट रूप धारण करते हैं। 1 पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पैर से स्वर्गलोक, और तीसरा पैर बोलते हैं बोल अब कहाँ रखूं। खैर बहुत कुछ और बातचीत होती है। अंत में उसको ज्ञान आता है, उसकी पत्नी की कुछ कहती है तो उसको सुन करके ज्ञान आता है। कहता है प्रभु, हमारी जो इस लोक की कमाई था तो वो 1 पैर में आपने उसको ले लिया, उस लोक की कमाई को भी आपने दूसरे पैर में ले लिया, लेकिन अभी जो कमाने वाला वो तो बचा हुआ है ना, यह अहम जो बचा हुआ है, इस अहम को भी लो ना, तीसरा पैर हमारे सिर पर रखो। इस प्रकार से उसका कल्याण करते हैं। यहाँ पर और भी कथा बहुत लंबी होती है, उसको बांधते भी हैं। बहुत देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं देखो, जो जिसको मैं अपनाता हूँ ना, उसको ठोक ठठा के अच्छी तरह से दृढ़ कर लेता हूँ, पुष्ट कर लेता हूँ, फिर मैं अपनाता हूँ। इतनी आसानी से किसी को मैं नहीं अपनाता हूँ। लेकिन
बलि वे पक्का भगवान का ही भक्त था। गुरु के बारंबार मना करने पर भी उसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया था, जो कुछ मैंने यहाँ पर है सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, अगर परमात्मा चाहते हैं उसको लेने के लिए तो हमें क्या इतराज है, तो परमात्मा को अर्पण कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसको। खैर भगवान बाद में उस पर खुश होते हैं, कहते हैं कोई वरदान मांग लो। वो कहता है भगवान इसी रूप का 52 रूप है, इसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं नित्य प्रातः सुबह। इसीलिए जिस सुतलोक में जब सुतलोक में भेजा, वहाँ पर भगवान एक पहरी के रूप में, चौकीदार के रूप में वहाँ पर हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद 6 महीना साल भर के बाद माता लक्ष्मी जा कर के बलि को रक्षाबंधन बांधती हैं और अपने पति को छुड़ा के लाती हैं। भगवान ने वरदान दिया था कि अगले कल्प में तू ही इंद्र बनेगा, तेरा जो यज्ञ है वो पूरा हो गया है, वो यज्ञ तू ही इंद्र बनेगा। इस प्रकार से 52 भगवान का। बाद में जमदग्नि और रेणुका के माध्यम से परशुराम का अवतार होता है। बाद में रघुवंश के अंतर्गत राजा दशरथ और कौशल्या के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी अन्य 3 भाइयों के सहित प्रकट होते हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जानते हैं, तो रामावतार हुआ। बाद में वशिष्ठ जी के पौत्र थे महर्षि पराशर, इनके और एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी, उसके माध्यम से दैपायन ऋषि या व्यास भगवान का प्रकटीकरण होता है। ये सब भगवान के 24 अवतारों में से हैं। वसुदेव और देवकी के माध्यम से श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण और बलराम, या बलराम पहले कहिए कि बलराम बड़े थे और श्री कृष्ण छोटे थे, इनका अवतार होता है। बाद में हंस के रूप में जब उद्धव जी को उपदेश देते हैं, किसी एकादश स्कंद में आया था, तो हंस अवतार के रूप में भगवान ने ज्ञान दिया कि प्रश्न यह था कि चित्त विषय में जाता है या विषय चित्त में आता है, तो इसका स्पष्टीकरण किया। बाद में अभी कुछ साल पहले 500-600 साल 700 साल कितना होगा 15वीं शताब्दी में आए थे महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के रूप में भगवान प्रकटीकरण हुए थे इसी कलयुग में ही। जब घोर कलयुग बढ़ जाएगा तो मुरादाबाद में एक संभल जिला है, वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में भगवान फिर कलंकी भगवान के रूप में अवतार लेंगे। और हैग्रीव का अवतार जो है, हैग्रीव नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान ने हैग्रीव का अवतार लिया था। जैसा उसका वरदान था कि जैसा हम हैं वैसा ही कोई हमें मार सकता है, दूसरे रूप में नहीं, क्योंकि उसका यह जो चेहरा है ना, यह घोड़े का था, हैग्रीव है। तो वह उसकी कथा का वर्णन आपका आता है देवी महाभागवत पुराण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। तो इस भागवत के अंतर्गत भगवान के रूप का, उनके विभिन्न अवतारों का, उन्होंने जो लीला किया उसी का वर्णन है। प्रयोजन यह है कि भगवान के विभिन्न अवतारों को सुनते हुए सुनते सुनते उनसे आपका प्रेम हो जाए, किसी रूप में। हमारे यह जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है, इन्हीं के शिष्य थे। एक उनको नरसिंह भगवान
उनका वह आराध्य मान लिए थे। जब उन पर एक बार समस्या आती है तो वह नरसिंह भगवान उनके ऊपर सवार हो जाते हैं और आकर के जब एक कोई उनका गर्दन काटने वाला था उसी समय उसको उसी का गर्द छीन करके उसका ही गर्दन समाप्त कर देते हैं। तो किसी न किसी रूप में किसी भगवान के किसी भी अवतार के माध्यम से प्रेम हो जाए, चाहे राम जी से, परशुराम जी से। अभी कुछ दिन पहले परशुराम जयंती थी तो उस पर काफ़ी लोग जगह जगह प्रदर्शन वगैरह किए थे, अपना झांकियाँ वगैरह निकाले थे, जगह जगह होता। परशुराम के मंदिर भी हैं। अभी कुछ दिन महीने पहले भगवान रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में। आपने देखा कितनी लाखों की भीड़ वहाँ पर गई थी। कन्हई वृंदावन में तो हमेशा ही राधे राधे की जय हुआ करती है। वहाँ तो मैं नहीं मानता कि किस समय वहाँ पर भीड़ नहीं होती है। कभी भी जाओ तो बांके बिहारी के दर्शन में आपको समय तो लगता है, रस होता ही है। तो लेकिन किसी भी भगवान के रूप से, आकृति से आपको प्रेम हो जाए, यही इसका प्रयोजन है। यहाँ पर जजमान के रूप में, शिष्य के रूप में युधिष्ठिर के ही पौत्र हैं, अभिमन्यु के बेटे, बल्कि पौत्र के पौत्र हैं। नहीं, उनके बेटे यहाँ पौत्र ही हुए। अभिमन्यु के पुत्र हैं, क्या नाम था, किसी को याद है? अभिमन्यु के पुत्र का नाम नहीं किसी को पता? क्या? परीक्षित। परीक्षित, यह भी नाम आप लोगों को नहीं याद है। परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काट लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था। इसीलिए कभी भी ऋषि और ब्राह्मण की परीक्षा नहीं ली जाती है। लोग कहते हैं कि गुरु करो परीक्षा ले करके, ठोक ठठा करके, लेकिन गुरु की परीक्षा लेने के काबिल आप नहीं हो। परीक्षा लोगे तो तुम्हारा ही अंत हो जाएगा। परीक्षित जी ने परीक्षा भी नहीं लिया था, वह भगवान का एक ठीक है, प्रारब्ध का था। उन्होंने मरा हुआ सांप, क्योंकि प्यास लगी थी, प्यास के लिए, पानी के लिए उन्होंने पुकारा, लेकिन वो तो ध्यान में थे, तो कैसे सुने, और कोई था नहीं। और उनका बेटा नहा रहा था बगल में, उसने, लड़कों ने मजाक किया तो वो उसको गुस्सा आता, श्राप दे देता है। तो यहाँ पर अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए आते हैं, और उसी में सुखदेव भगवान आते हैं और कथा को कहते हैं। तो सुखदेव महाराज का ध्यान यही था, किसी भी तरह से यह भगवान के रूप को, उनके प्रेम को देखते हुए उनसे प्रेम, इनका मन लग जाए, जैसे इनका उद्धार हो जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण के लीलाओं का बहुत ही विस्तार में वर्णन है 90 अध्याय में। राम अवतार 3 अध्यायों में है। बाकी जितने अवतार की कथा कही वह कहीं एक अध्याय, आधा अध्याय, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे में वर्णन कर दिया गया, जैसे बताया गया। बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं है बाकी अध्याय में किसी का। लेकिन और इसके बाद भगवान के भक्तों का वर्णन है। अगर भगवान से आपका मन नहीं जुड़ता तो भगवान के भक्तों से मन जोड़िए ना, उनकी सेवा करो ना, उनका साथ करो ना। सभी जानते हैं ध्रुव भगवान के अनन्य प्रिय मित्र भक्त थे, भक्त प्रहलाद, अम्बरीश ऋषि, जो कि भगवान का चक्र ही उनका सुरक्षा करता था। बड़े बड़े, हाँ, बड़े बड़े भक्त हुए हैं। गोपियाँ, अरे गोपियों को देखो, जिसका नाम भगवान पुकारते हैं
वह गोपी अगर दूध दूध रही है तो दूध को छोड़ करके चल देती है, हाथ भी नहीं धोती। अगर श्रृंगार कर रही है, एक कान में बाली लगाई दूसरे में नहीं लगाई, वैसे ही चल देती है। रोटी पका रही है तो एक रोटी तावे पर है, एक सेक रही है, उसको छोड़ करके ही चल देती है। इतना प्रेम, ऐसा जब प्रेम होता है तो वह भगवान उसको प्रेम करता है। गोपियों का प्रेम, उद्धव का जी का प्रेम देखा आपने, 1 महीने से उद्धव जी के बारे में ही सुन रहे हैं। भगवान के वंश के थे, बृहस्पति के शिष्य थे, महान ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के कितने बड़े भक्त थे, कितना बड़ा लगाव था उनका। तो ऐसा भगवान से प्रेम, तो इस ध्रुव के बारे में तो किसी दिन बताया ही था, प्रहलाद के बारे में भी बहुत। इस पूरे श्रीमद्भागवत पुराण के अंदर केवल भगवान के भक्त और भगवान के विभिन्न अवतारों का ही वर्णन है। प्रयोजन एकमात्र है कि आप का चित्त उस भगवान के प्रभु के चित्त से मिल जाए और आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। अब 7वें दिन तो सबको बनना है, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से बनना नहीं होगा। उन्होंने यह सुनते ही कि 7वें दिन मरण है, अपना राज अपने बेटे जन्मेजय को दिया, परीक्षित ने सौंप दिया। उसी समय कोई मुहूर्त नहीं, उसी समय अपने जो भी गुरुदेव को बुला करके जो उपरहित होते हैं और उनको राज सिंहासन दिया, खुद राजसी पोशाक छोड़ छाड़ करके सब चले जाते हैं, गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। कोई सजावट नहीं, कोई तैयारी, कुछ भी नहीं। सारे ऋषि भगवान की प्रेरणा से, अभी सुबह ही तो बताया था ना, जिस समय आपका मन उस परमात्मा से लग जाता है, उसका चिंतन निरंतर होता रहता है, तो पूरी सृष्टि ही आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करती है। आपके मन में जो भी इच्छा होती है उसके लिए पूरी सृष्टि करती है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें और कोई कथा नकल नहीं है। बीच में जैसे भगवान की कथा कर रहे हैं, किसी राक्षस को मारें तो राक्षस का नाम आया, उसके बारे में आया कि तपस्या किया था या क्या था, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो केवल भगवान के भक्त और भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में कथा है। उद्देश्य यही है कि मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए, पुनः दोबारा इस संसार में उसको न आना पड़े। क्यों? जब उसका चित्त प्रभु में लग जाएगा तो एक भगवताकार वृत्ति बनेगी और उस वृत्ति के फलस्वरूप जो ज्ञान की ज्वाला प्रकट होगी वह सारे संस्कारों को नष्ट कर देगी। ठीक है, 1-2 श्लोक इसके अंदर पढ़ लेते हैं क्योंकि अंतिम श्लोक है, क्योंकि इसमें कुछ सब रोने गाने की बात है उनके हुआ, तो उसमें क्या बताया जाए, इसलिए थोड़ा सा इस भागवत का आपको परिचय दे दिया गया। इसके अंदर क्या है। अत पहला श्लोक है, अथ तत्रागमत ब्रह्म भवान्य च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देव मुनिय स प्रजेश्वर पिता सिद्ध गंधर्व विद्या धर्म होलग चारणाजाक्षरांक्षी किन्नर सरोद्विज। हे परीक्षित, दारू के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र, लोकपाल, मरीचि, प्रजापति, सभी प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, पितर, गंधर्व, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, अप्सराएं, गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्रेय, सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम धाम प्रस्थान के लिए भगवान के पास आकर के सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि भगवान, अब देखिए, भगवान ज्ञानी या ज्ञानी तो है ही नहीं, तो जो भी ज्ञानी होता है उससे पूरी सृष्टि प्रेम करती है। अरे सृष्टि के सबके पालन करने वाले भी हैं ना। अब आपका प्रेम नहीं है तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हमारा प्रेम नहीं है भगवान से
तो भगवान का दोष नहीं है, वो हमारा है ना, हमारा चित्त क्यों नहीं लगा भगवान से, वो हमारी कमी है ना। हमें अपने साधना को देखना चाहिए ना कि हमारा प्रेम क्यों नहीं लगा, हमारा चित्त मन बुद्धि क्यों नहीं लगा भगवान से। जबकि भगवान बारंबार कहते हैं मयि एव मनदस्त मयि बुद्धि निवेश मयि एव अतवर्धम न संशय। अरे तुम्हारा ऊर्ध्व गति होनी है, मेरे को कुछ मत दो, केवल मन बुद्धि दो। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, केवल आपके मन और बुद्धि को चाहिए। करो ना, दो ना। कुछ भर्ती है नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम नहीं दे पाती हैं। चलो, तो इसीलिए सभी लोग आकर के और भगवान पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, भगवान का अनुनय विनय कर रहे हैं कि भगवान का अंतिम समय है, प्राण काल है, जाने वाले हैं। उसी दरम्यान इनका एक साथी था दारुक, उसको भेजे थे वहाँ पर अपने द्वारकापुरी ने संदेश देने के लिए कि अर्जुन से कहो सबको जिसको भी बचा सकते हैं बचा के ले चले जाएं। वहाँ पर अर्जुन और समाचार बताते हैं कि पूरा जलकुल नष्ट हो गया, भगवान बलराम भी चले गए और श्री कृष्ण भी जा ही रहे हैं, मतलब गए नहीं थे, इसमें जाने वाले ही हैं। वहाँ पर पूरा शोक होता है, शोक का वर्णन है, लोग रुदन करते हैं। और उसी में अर्जुन हैं जिनके कोई नहीं बचा था, उनकी सारी क्रियाएं करते हैं। अंत में जो मरने के बाद जो क्रिया होती है, सारी क्रिया होती है। एक वज्रनाभ अनिरुद्ध का पुत्र था, वह बचा हुआ था, उसको ले करके और साथ में भगवान का आदेश था वज्रनाभ को ले जाओ, ठीक है। और बाकी जो माता पिता और उनकी पत्नियां, बलराम की भी कई पत्नी हैं, एक ही पत्नी का रेवती का जिक्र है श्रीमद् भागवत में, कई पत्नियां थीं, क्योंकि यहाँ पर पत्नियों शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक पत्नी से कई पत्नी थीं। सभी को लेकर के जाते हैं और यही दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ नगर कहा जाता था, आजकल भी एक इंद्रप्रस्थ रोड है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रूप में होता है, जगह जगह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रूप में बताया गया है। तो वहाँ पर उनको जो जिस योग्य था उस योग्य उसको आवास उपलब्ध कराते हैं। और वज्र नाभ जो थे उनको वहाँ का राज सिंहासन, बाद में युधिष्ठिर महाराज जब पांचों भाइयों के साथ स्वर्गारोहण पर चलते हैं, उस समय इनको मथुरा का राज भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से यह घटना यहाँ पर होती है। और बाद में यह कुछ प्रश्न पूछते हैं, कौन? परीक्षित जी सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रश्न यही है कि भगवान क्या अपने को असमर्थ थे, क्या यहाँ पर इस धरा पर और नहीं रह सकते थे? तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरते न जो गुरुशतम जमलोकनीतम तम चान्यक्षरदा परमाश्रदग्धम जिज्ञे कांतकम पीशम सावनीश किम अस्तावनीश्वर नयन मृगयो संदेहम। अपने जब संदीपनी जी के यहाँ उज्जैन में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो गुरु माता जी के कहने पर उनके मरे हुए पुत्र को जमलोक से जा करके लाए थे, उनको दिया था। समर्थ थे, श्राप के बावजूद उन्होंने पूरे जदुवंश में से 2 की रक्षा की थी। कौन कौन? उद्धव जी जिनको बद्रिकाश्रम भेज दिया था, और वज्रनाभ जो अर्जुन को देख करके उसको इंद्रप्रस्थ नगरी और मथुरा का राज दिलवाया। तो ऐसा नहीं है, भगवान चाहते औरों को बचा लेते, लेकिन सभी उतावले हो रहे तो किसको बचाएं?
जो अपने अभिमान में चूर है उसको बचाने से कोई फायदा नहीं है। एतां प्रातः उत्थाय किशस्य पदवीं परां प्रातः कीर्तयेत भक्ता ताम एव आप्नुमात्मम्। जो पुरुष प्रातः उठ करके इस भगवान के इस लीला का जो वर्णन करता है, सुनता है, सुनाता है, तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। यहाँ पर अंतिम कहते हैं कि वही भगवान के उस परम पद को प्राप्त करता है। यह भगवान के अंत समय का जो वर्णन है, इसको प्रेम से जो पढ़ता है, सुनता है, उसके कल्याण के लिए बात बताया हुआ है। अब अंतिम श्लोकों को पढ़ते हुए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जायेत तदेव देवस्य विशो कर्माणि जन्म च कीर्तेय सद्यामर्ता सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतं हरे भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह न सुतानि गुणमनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला का वर्णन किया, उसको सुनाया। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस भगवान का कीर्तन करता है, भजन करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार से भक्त भयहारी निखिल सौंदर्यमणि कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी नाना प्रकार के अवतारों का जो वर्णन करता है, सुनता है, उसका क्या करते हैं, उसको और जो परम आनंदी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह कृष्ण के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करता है। तो इन्हीं शब्दों के